देखिए स्टूडेंट्स, अपन बीएससी पार्ट सेकंड की सेकंड पेपर में जो आपकी एक बुक है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस अभिसरण सिद्धांत का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, फोरियर सीरीज। किसी भी फलन का फोरियर सीरीज कैसे निकालते हैं, मैंने इसके फार्मूले आपको बता दिए थे और ये बताया था कि किसी भी फंक्शन की फोरियर सीरीज का फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स बराबर ए नॉट सिग्मा ए एन कोस एन एक्स सिग्मा बी एन साइन एन एक्स, और दोनों में एन का मान 1 से अनंत तक लेते जाते हैं अपन, और सिग्मा का मतलब योगफल करते जाते हैं। तो एन का मान 1 रखेगा तो a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या आएगा b1 sin x b2 sin 2x b3 sin 3x डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे एक इनफाइनाइट सीरीज आ जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज कहते हैं। और ये ए नॉट, ए एन और बी एन, ये तीन फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। इनके फार्मूले क्या दिखाए थे, ए नॉट का 1/2 पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन का क्या फार्मूला बताया था, इसमें 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स को इसमें कोस एन एक्स से गुना कर दिया, और बी एन का फार्मूला था 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स। ये अपन ने सब पढ़ाया, ये फार्मूलों के प्रूफ भी मैंने आपको कराए हैं। और एग्जाम में बहुत सी दफ़ा ये आता है कि डेराइव द फार्मूलाज ऑफ 3 फोरियर कोफिशिएंट्स, ये अपन ने सब पढ़ लिया था। एक आध साइड प्रॉब्लम भी कराई थी। आज मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, आपको एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और फंक्शन का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और x का मान -पाई से पाई के बीच में है। तो ये कह रहा है फाइंड फोरियर सीरीज। इसकी क्या निकालनी है, एक तो फोरियर सीरीज निकालना है एंड डिड्यूस दैट, एक निगमन करना है, एक नया रिजल्ट निकालना है। क्या डिड्यूस करना बेटा, 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर डॉट 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 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। ये अपने को ओके। आप क्या लिखेंगे, लिखते जाइए, द फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स, दिए गए फलन एफ एक्स की फोरियर सीरीज निम्न होगी, इज गिवन बाय, क्या लिखा, द फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, हमेशा फोरियर सीरीज का ये फार्मूला होता है ए नॉट प्लस सिग्मा ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा बी एन साइन एन एक्स। इसके समीकरण नंबर ए लगा, जहां तीनों फार्मूले लिखो, ए नॉट इज इक्वल टू दिस, फटाफट लिखो, ए एन इज इक्वल टू दिस एंड बी एन इज इक्वल टू दिस। ये फार्मूला ए नोट का, ए एन का और बी एन का वैल्यू लिख लीजिए। ओके, और अब 1/1 पहले ए नोट निकालो, फिर ए एन निकालो, फिर बी एन निकालो। आप क्या लिखेंगे, हियर ए नॉट इज इक्वल टू, ये फार्मूला अप्लाई कर लो बेटा सीधा, 1/2 पाई -पाई टू पाई एफ एक्स का क्या वैल्यू है, ये रहा एक्स स्क्वायर। कुछ ही नहीं करना आपको, फार्मूले में एफ एक्स का मान, जो फार्मूला ए नोट ए एन बी एन का है, उसमें एफ एक्स का वैल्यू पुट करो। अब ये -पाई टू पाई लिमिट है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि -a to a होता है, उस इंटीग्रल का मान यदि फलन
फलन ओड है, विषम है, तो 0 होता है। और फलन सम है तो इसको डबल करके ये लिमिट 0 कर देते हैं। सम विषम का पता कैसे लगता है? यदि x की जगह माइनस एक्स करने से फलन नेगेटिव हो जाता है तो वो ओड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है और उसका इंटीग्रल 0 होता है। लेकिन यदि x की जगह माइनस एक्स करने से इफ देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन, फलन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो फलन क्या कहलाता है? इवन फंक्शन, सम फलन। यहाँ कैसा फलन है? एक्स स्क्वायर है। इसमें तुम x की जगह माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है। मान देयर इज नो चेंज, सो दिस फंक्शन इज इवन। कैसा फंक्शन है ये? इवन है। अच्छा, ये एक्स क्यूब होता है तो बेटा माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा, तो ये फलन ओड यानी विषम हो जाता और इसका इंटीग्रल 0 हो जाता। अब इंटीग्रल इसका 0 नहीं है, क्या होगा इसका इंटीग्रल? बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो इट इज 1/पाई, और ये लिमिट माइनस पाई की जगह 0 to पाई और एक्स स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1/पाई। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? एक्स क्यूब बटा 3 और 0 से पाई। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा, अच्छा एक्स की जगह पाई करेगा तो पाई क्यूब बटा 3, पाई एक कट जाएगा तो ये मान आ गया पाई स्क्वायर बटा 3, 0 करने से 0 आ गया। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस कॉर्नर में कि मेरा ए नोट का मान आ गया पाई स्क्वायर बटा। सबके समझ में आया भाई ए नोट का कैसे मान निकालते हैं? ओके, लिखो नीचे, नाउ ए एन बराबर ए एन के फार्मूले में वही ए नोट की तरह निकालेंगे, बस cos nx से गुणा कर देंगे। यहां cos nx से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 1/2 था इसकी जगह 1/पाई कर देंगे। फटाफट ए एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर इंटू cos nx dx। ये फलन 2 गुणा में जो x की घात वाला फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको फर्स्ट मान ले और इसको सेकंड। 2 फलन गुणा में तो उसको खंड से समाकलन कहते हैं। आप देखो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन करने पर क्या लिखा बेटा? खंड से समाकलन करने पर 1/पाई तो बाहर निकल। हाँ भाई, खंड से समाकलन का क्या फार्मूला है? पहला फलन वैसा का वैसा, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा। cos nx का समाकलन क्या होता है? सेकंड का समाकलन sin nx बटा ब्रैकेट बंद कर और लिमिट माइन। अच्छा, एक चीज भूल गए अपन, एक्स स्क्वायर सम फलन है और cos भी सम फलन है, दोनों सम फलन का गुणनफल सम ही होता है, तो ये लिमिट माइनस वाली है, इसको 0 करके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा समझ आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा तेरा ऊपर 2/5, लिमिट कितनी आ जाएगी? 0 से पाई माइनस समाकलन पहले का अवकलन x पर का अवकलन क्या होता है? 2x, 2 को बंद दे। दूसरे का समाकलन cos nx का समाकलन क्या होगा? sin nx बटा n कांस्टेंट भाग में दे dx और लिमिट 0 से। सबके समझ आ रहा है? फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन का निशान और ये क्या देगा? फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन। अब देखो ये मान तो 0 आ गया भाई, क्यों? एक्स की जगह पाई करेगा, साइन n पाई का मान 0 होता है और 0 करेगा तो फिर 0 की तो 0 आ गया। इस 2/n को बाद में ये आ गया माइनस का 2 दूनी 4 और पाई n। फिर फर्स्ट सेकंड कर लो, फर्स्ट 2 गुणा में करो खंड से समाकलन, दोबारा पुनः खंड से समाकलन करने पर फर्स्ट एज इट इज। साइन nx का समाकलन क्या होता है बेटा? माइनस का cos nx बटा n ब्रैकेट बंद और 0 to पाई माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन 1 और sin nx का समाकलन माइनस का cos nx बटा n dx।
ओके, इसका अब समाकलन करेंगे नहीं अपन, कारण यहाँ अकेला कोस है। कोस का समाकलन माइनस साइन होता है, और साइन में 180 का मान भी 0 और 0 का मान भी 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो बाहर क्या आ गया, इस माइनस को बाहर कर दे, माइनस का 2 से 2 कट गया तो 1/2 पाई n। x का मान कितना रखोगे, अच्छा n बार नहीं, n स्क्वायर आ गया। तो सबसे पहले x की जगह रखेंगे पाई, और कोस n पाई का मान होता है -1 की पावर n। कल दिखाया था मैंने, कोस n पाई का मान -1 की पावर। ये तो ऊपर वाली लिमिट लगा दी, और नीचे वाली 0 है तो x का मान 0 करने से 0 हो जाएगा बस। पाई से पाई कट गया बेटा, तो क्या आ गया, an का मान अपने पास -1 की पावर n, पाई से पाई कैंसिल हो गया, नीचे कितना गया, बटा 2n स्क्वायर। an का मान आ गया कहीं गलती नहीं दी आपने, एक सेकंड, एक कोई गलती इसमें अपन ने करी है, कहाँ, an इक्वल टू 1/पाई, माइनस पाई को अपने 2 कर दिया था, बिल्कुल ठीक है, 2/बाई बाहर, ये ठीक है। Yes, yes, yes. We have communicated somewhere. ये यहाँ गलत कर दिया, अरे 2 दूनी 4 ऊपर आएगा भाई, ये आएगा 4 और नीचे आएगा पाई n स्क्वायर। ये 4 अपने नीचे ले लिया, जबकि ये 2 था, और ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। एक सेकंड, इसको दोबारा देख लीजिए, मैं इसको दोबारा देख रहा हूं। 2/पाई, इसकी लिमिट तो 0 आ गई, माइनस का 2/n, तो माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो गया ये, और पाई n, अरे ये ऊपर माइनस का 4 हो गया और नीचे आ गया पाई n। दोबारा देखो बेटा, 2 दूनी 4 और पाई n और माइनस का, इसकी लिमिट 0 आ गई थी। अब इसका समाकलन करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी x एज इट इज, सेकंड का समाकलन, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कोस nx बटा, अब लिमिट 0 से पाई, और माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/n, फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन 1 और साइन का समाकलन माइनस कोस nx बटा n। अब ये इंटीग्रल करेंगे नहीं, कोस का समाकलन क्या होगा, साइन, साइन की लिमिट पाई और 0 0 तो इसको हटा दे। दोबारा देखो, कोस का इंटीग्रल साइन, साइन पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0, ये 0 है, तो क्या बच गया, ये an का मान आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसका किया बने, तो ये आ गया, ये n बार दे, an का मान आ गया
पाई से पाई कट गया, एन एन स्क्वायर 4/n², और ये कोस एन पाई का मान -1 की पावर में है। ये आ गया ये। अब क्या निकालें? bn, यस, ये रहा bn का फार्मूला। bn का क्या फार्मूला बेटा? 1/पाई माइनस पाई से पाई fx का मान x² और साइन nx। देखो x² इवन फंक्शन है, सम फलन है, क्योंकि x की जगह -x करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके गुणा में साइन nx है, साइन में -x का मान -sin x होता है, तो कुल मिलाकर के ये फलन माइनस का हो जाएगा, यानी ये विषम फलन हो गया। कल मैंने बताया था इवन को ओड से गुणा करें, विषम को सम से करें, सम को विषम से करें, विषम आता है, और विषम का इंटीग्रल -a to a में 0 होता है। सो bn = 0। a0 का मान आ गया, an का आ गया, bn का आ गया। ये मान समीकरण नंबर a में रखने पर fx, कितना fx का मान आप क्या लिखोगे? x² = चलो मान लिखो a0 का, a0 का मान π² प्लस सिग्मा को खोल डाला बेटा, a1 cos x, n की जगह 1 कर तो 4/1², n की जगह -1 की पावर 1 का मान आ गया -1, देख लो मेरा में, प्लस आगे चल, n का मान 2 रख, 4/2² -1 की घात 2 का मान +1 आता है, 3 रख, 4/3² -1 की घात 3 का मान -1 आता है, प्लस डॉट। क्या आ गया बेटा? x² बराबर π²/3, इसमें -4 कॉमन ले भाई, तो बच गया 1/1², माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -1/2² प्लस 1/3² -1/4² प्लस डॉट। फॉरियर सीरीज क्या किया मैंने? इसको मान थोड़ी रखा था, एक सेकंड भाई, अरे ये क्या कर दिया दोबारा प्लीज। फंक्शन का मान कितना है? x²। सबसे पहले इसका मान लिखोगे, a0 का कितना है? π² प्लस इस सिग्मा को खोलेगा तो a1 a2 a3 a4 आएगा, n का मान 1 2 3 4 रखेंगे, तो 1 2 3 4 रखेंगे तो 4 तो कॉमन आ जाएगा भाई। अब n का मान 1 रख तो -1 की घात 1 का मान -1/1², n का मान 1 रख तो cos x, क्या देगा? cos x। आगे चलो, n का मान 2 रख तो प्लस का 1/2², 4 को बार कॉमन आ गया, और -1 की घात 2 का मान +1 होता है, cos 2x। n का मान 3 रख, ये आ गई फॉरियर सीरीज। क्यों आगे क्यों नहीं चले? bn का मान तो 0 है, इसलिए पूरा पद 0 हो गया, ये पूरा पद क्या हो गया? 0। फॉरियर सीरीज समझ आ गई सबके? दोबारा देखिए, a0 का मान निकाल लिया, an का मान निकाल लिया, और bn का 0 आ गया। फॉरियर सीरीज बनाओ, a0 तो फिक्स है, n का मान 1 रख, a1 cos x, a1 का मान रख दे यहाँ से, प्लस a2 cos 2x, a2 का मान रख दे, प्लस a3 cos 3x, डॉट 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 4 आ गया था। अब कह रहा है इस फॉरियर की सीरीज की सहायता से वह ये मान निकालो। एक काम करना ना, पुट x = पाई। आपको कैसे पता चला x का मान पाई रखें? जो डिड्यूस करना है वो सारे प्लस प्लस के पद है,
और मेरे पास यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, यदि मैं x की जगह पाई रखता हूँ तो कोस पाई का मान माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर x की जगह पाई रखूँ तो कोस 2 पाई का मान 1 होता है, कोस 3 पाई का मान माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सारे पद प्लस क्या लेंगे, सारे पद प्लस के लाने के लिए मैंने क्या रखा, x का मान पाई, तो यहाँ रखिएगा क्या रहेगा भाई, पाई स्क्वायर देगा, पाई स्क्वायर बटा प्लस 4। अब रुक जा बेटा, x का मान पाई है, कोस पाई का मान माइनस 1, तो माइनस प्लस हो गया 1 बटा 1 स्क्वायर। कोस 2 पाई का मान ध्यान रखना, कोस पाई का मान माइनस 1, 2 पाई का प्लस 1, माइनस 3 पाई का माइनस 1, कोस 4 पाई का मान प्लस 1, कोस में 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई का मान 1, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई का मान माइनस 1, ये सारे प्लस कर लेंगे। अच्छा भाई इसको इधर, तो पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर बटा 3 जो है कितना गया, 2 पाई स्क्वायर बटा क्या गया, 2 पाई स्क्वायर बटा 3 इज इक्वल टू 4, और ये 1 बटा 1 स्क्वायर, 1 बटा 2 स्क्वायर, 1 बटा 3 स्क्वायर। इस पर 4 को बटे में 4 किए 12, 2 से 12 कट के 6, क्या आ गया, पाई स्क्वायर बटा 6 बराबर 4 के दिया भी, क्या बच गया, 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। अपने को यही प्रूव करना था। तो मैंने आज आपको फोरियर सीरीज का एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरियर सीरीज का ये फार्मूला है, आपको a0, an, bn के 3 फार्मूले याद करने हैं। तीनों में fx का मान रख के समाकलन बहुत ध्यान से निकालो, a0 का, an का, bn का मान निकाल लो, और वो तीनों मान यहाँ रख करके n का मान 1 2 3 4 5 डॉट 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 रख दो, आपके पास ऐसे फोरियर सीरीज आ जाएगी। और फोरियर सीरीज से फिर डिडक्शन करना हो, निगमन करना हो, तो x का मान कई बार पाई रखते हैं, कई बार 0 रखते हैं, वो इसकी शक्ल देखने से मालूम पड़ता है। ओके।